अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम का इस्तकबाल है ऑनलाइन क्लास में। आज हम जमात पंजुम की ईवीएस माहौलियाती मुताला और मशगलाती पर्चा 1 हल करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट नंबर 1। ओके, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा ख़ानदानी निज़ाम, छोटा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान। तो यहाँ पर उसी के बारे में ज़िक्र है कि ख़ानदान में किस तरह तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं और मुश्तरका ख़ानदान किसको कहा जाता है, इनफरादी ख़ानदान किसको कहा जाता है, और घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले अशिया कौन से हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी ख़ानदान में रहने वाले अफराद की तादाद मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर बदलती रहती है। कभी बढ़ जाती है, कभी घटती है। कब बढ़ती है? जब कोई ख़ानदान में बच्चा तौलद होता है, पैदा होता है, तो एक नया फ़र्द आता है, या किसी की शादी होती है, या किसी के इंतकाल पर तो एक फ़र्द की कमी वाक़ई होती है, या अगर किसी की मुलाजिमत दूसरे गांव में हो गई तो दूसरे मुकाम पर जाने की वजह से अफराद में कमी वाक़ई हो जाती है और बाज़ मुकामात पर अफराद की तादाद बढ़ती है। ओके, तो सभी ख़ानदान मुश्तरका ख़ानदान या मिलजुल कर रहते हैं। पहले ज़माने में ज़्यादातर मुश्तरका ख़ानदान हुआ करते थे। दादा दादी, माँ बाप, बच्चे, चाचा चाची, फुप्पू, ये तमाम मिलजुल कर एक साथ रहते थे और एक साथ हर कोई काम करता था। लेकिन आज के दौर में क्या है, आजकल सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। यानी ऐसे ख़ानदान को हम इनफरादी ख़ानदान यानी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो आजकल ख़ानदानों में बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं और शादी होने के बाद, चंद साल बाद, बच्चे पैदा होने के बाद वो जो है अपना अलग घर ले रहे हैं और अपनी अलग फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली वजूद में आ रही है। तो बच्चों, हम अपने घरों में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं। आप लोगों के घरों में कौन सी चीज़ें हैं, बतलाइए। घरेलू अशिया यानी ऐसे अशिया जो बिजली से चलते हैं, बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा आता है, करंट बिल ज़्यादा हो जाती है। जैसे जो है वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर है, और गीज़र है, पानी गर्म करने का गीज़र है वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या है, अपने हाथों से धोते थे, लेकिन अब सिर्फ मशीन में कपड़े डाल दे रहे हैं और ऑन कर दे बस। आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें निकले हैं, उसमें कपड़े डालिए और थोड़ा पाउडर डालिए, मशीन ऑन करिए, बस तमाम कपड़े धुल के आ जाएंगे हमको। तो इससे क्या हो रहा है, इंसान मेहनत से दूर भाग रहा है। मेहनत कम होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारी वजूद में आ रही हैं। ओके बच्चों, तो ये था खुलासा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपकी किताब में भी ये तस्वीर मौजूद है। इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको, कौन कौन दिख रहे हैं? देखिए बच्चों, बोलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दादा है जो इन तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, माँ है, बाप है, और वो बाजू दादी है, और एक राइट साइड में एक बच्ची है, और माँ की गोद में क्या है, एक नया तवलद होने वाला बच्चा है, यानी जो नवमौलूद बच्चा जिसकी पैदाइश चंद दिन कबल हुई है, वो हॉस्पिटल से घर को वापस लौटे हैं। ओके बच्चों, ये तमाम लोगों के नाम आप यहाँ पर लिखिए, दादा दादी, माँ बाप, और ये बच्ची का नाम किताब में भी मौजूद है, किताब में देखिए, और वो नवमौलूद बच्ची, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो दूसरा सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि नवमौलूद की पैदाइश से कबल ख़ानदान में कितने लोग थे? आप गिनकर बोलिए। देखिए यहाँ पर दादा, ये दादी, ये माँ है, ये बाप है, और ये एक बच्ची है। तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 लोग थे। अब नया बच्चा आने की वजह से क्या हो गया, एक का इजाफा हो गया, इसलिए 6। पूरे अफराद कितने हो गए? 6 अफराद हो गए। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए मशगला नंबर 2, यहाँ पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं। क्या है देखिए, पहला जो है ये मुश्तरका ख़ानदान है। यहाँ पे जो है दादा दादी और माँ बाप, और ये चाचा चाची, और ये भाई बहन, ये चाचा चाची के बच्चे, तो जो है तमाम मुश्तरका ख़ानदान मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, दूसरी तस्वीर में इनफरादी ख़ानदान, माँ बाप बच्चे, ख़त्म। तो आपका ख़ानदान किस तरह है, मुश्तरका ख़ानदान है या इनफरादी ख़ानदान है, कौन सा है बोलिए आप
तमाम मिलजुल के रह रहे हैं तो मुश्तरका ख़ानदान पे टिक कीजिए, वरना आप खाली माँ बाप भाई बहन के साथ रहे हैं तो इनफरादी ख़ानदान पे टिक कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके घर में कौन कौन है, तमाम के नाम लिखिए यहाँ पर, माँ बाप भाई बहन तमाम, और कौन कौन है अफराद, यहाँ पर एक के बाद एक नाम लिखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए बच्चों, आपके लिए एक बेहतरीन मोहम्मा है। मोहम्मा यानी पज़ल, पज़ल है यहाँ पर। आप इस जदवल में दिख रहा है टेबल, इसमें से अफराद ख़ानदान की शनाख्त करना है और यहाँ पर लिखने का है। तो देखिए, ढूंढ के बोलिए बच्चों आप क्या है। मैं एक ढूंढ के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मीम है, अलीफ है, नून गुन्ना है, क्या होगा, माँ। तो ये माँ यहाँ पर लिख दीजिए। सेकंड और एक ढूंढेंगे, क्या है देखिए, बे अलीफ पे, बाप, बाप यानी वालिद साहब, बाप, ऐसा यहाँ पर लिख दीजिए आप। ओके बच्चों, और बाकी के आप ढूंढ सकते हैं, दादा है या दादी है, ताया है, चाचा है, और वो तमाम, और मज़ीद आप ढूंढ के निकालिए पज़ल में से, और यहाँ पर पूरे 6 अफराद के नाम लिखिए। ओके बच्चों, यहाँ तक ये जो है वर्कशीट नंबर ये 1 मुकम्मिल होती है। आप ये अपने नोटबुक्स में ये मुकम्मिल कीजिए। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।